नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र के घर घर में छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक जिन्हें लोक नेता नाम से जाना जाता था, ऐसे महाराष्ट्र के लोक नेता गोपीनाथ जी मुंडे साहब के स्मारक स्थल गोपीनाथगढ़ में हम आ गए हैं। दोस्तों, मैं हूँ राव साहेब फुंदे और हमारे गुरुजीज ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस जगह को देखने वाले हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी लेने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये जो गोपीनाथगढ़ है, उस गढ़ के अंदर जाने से पहले ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब ये गोपीनाथगढ़ का लोकार्पण सोहला हुआ था, उस समय अमित शाह, उस समय के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा भगवानगढ़ के महंत श्री नामदेव शास्त्री साहब द्वारा इसका लोकार्पण सोहला हुआ था। अब हम दोस्तों जो गोपीनाथगढ़ है, उस गढ़ के अंदर आ चुके हैं। हम जब गेट से अंदर आ रहे थे, हमें वहाँ एक एंट्री करनी पड़ी। देखिए दोस्तों, 2015 के बाद ये जो गढ़ है वो डेवलप किया गया है। यहाँ बहुत सारे हरे भरे रंगी बिरंगी पौधे लगाए गए हैं। देखिए दोस्तों, जिस गेट से हम अंदर आ चुके थे, आगे से जैसा वो गेट दिखता है विशाल, वैसा ही विशाल और वैसा ही वो गेट अंदर से भी नजर आता है। अब हम मुंडे साहब के जन्म के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। दोस्तों, यहाँ से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूरी पर एक नाथरा गांव है और नाथरा गांव में माता लिंबाबाई और पिता पांडुरंग के बेटे के रूप में मुंडे साहब का जन्म 12 दिसंबर 1949 हुआ था। वो जो मुंडे फैमिली थी बहुत ही गरीब थी, उसके बावजूद मुंडे साहब ने जो शिखर पार कर लिया, पूरे महाराष्ट्र पर छा गए, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह जो गोपीनाथगढ़ है वो महाराष्ट्र राज्य के बीड जिले के परली तालुके में आता है। परली से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर वैद्यनाथ शुगर फैक्ट्री है और उस वैद्यनाथ शुगर फैक्ट्री के नज़दीक ही ये गोपीनाथगढ़ स्थान है। देखिए, अब हम यहाँ का जो कमल का स्टैचू है, खूबसूरत स्टैचू है, उस स्टैचू के बाजू में आ गए हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, स्टैचू, कमल का स्टैचू कितना विशाल है, ये यहाँ से आपको नजर आएगा। देखिए, अब हम यहाँ पहली बार आए हैं। इस जगह के बारे में तो हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये देख के लगता है कि यहाँ कोई जो फंक्शन होता होगा, उस फंक्शन के लिए ये जगह बनाई गई होगी। मुझे ये देखकर आश्चर्य हो रहा है कि इतने कम समय में इस जगह को इतना बहुत सारा डेवलप किया गया है। दोस्तों, मुंडे साहब कुछ समय छोड़कर विपक्ष में थे, लेकिन उनके हर पार्टी के जो कद्दावर नेता थे, उनके साथ अच्छे संबंध थे। एनसीपी हो, कांग्रेस हो या शिवसेना, सभी पार्टी के लोगों के साथ उनके अच्छे संबंध थे। सबसे ज़्यादा कांग्रेस के जो विलासराव देशमुख थे, उनकी और मुंडे साहब की दोस्ती थी। दोनों ही महाराष्ट्र जैसे इलाके से आते थे और दोनों एक साथ पढ़े और उनका राजकीय जीवन भी एक साथ रहा। ये दोनों नेता महाराष्ट्र के ही नहीं, पूरे भारत के राजनीति में एक साथ छा गए थे। उनकी दोस्ती जय गुरु की जोड़ी की जैसी पूरे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध थी। तो मुंडे साहब भी नहीं रहे और विलासराव भी नहीं रहे। वो दो जाने के बाद महाराष्ट्र में काफ़ी बड़ी दरी निर्माण हुई थी, लेकिन मुंडे साहब के दो कन्याएं, पंकजाताई तथा प्रीतमताई और विलासराव देशमुख के दो बेटे, वो दोनों ही महाराष्ट्र के राजनीति में सक्रिय है, समाज की सेवा कर रहे हैं।
दोस्तों, अभी हमने मुंडे साहब के स्मारक का समाधि का दर्शन लिया है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार पंतप्रधान बने थे और उस मंत्रिमंडल में गोपीनाथ जी मुंडे साहब ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी। लेकिन उसके कुछ दिन बाद 3 जून 2014 को दिल्ली में मुंडे साहब का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। दोस्तों, उस समय पूरे महाराष्ट्र के लोगों के आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उस समय इसी स्थान पर मैं मुंडे साहब के अंतिम यात्रा में शामिल हुआ था। पूरे एरिया में, पूरे महाराष्ट्र में एक आतंक सा छा गया था। अभी हमने गोपीनाथगढ़ की कुछ जानकारी ली है और इस वीडियो के माध्यम से गोपीनाथगढ़ को देखा भी है। दोस्तों, गोपीनाथ जी मुंडे का जो राजकीय कद जितना ऊंचा था, बिल्कुल उतना ही विशाल और बड़ा इस स्थान को बनाया गया है। पंकजाताई मुंडे तथा प्रीतमताई मुंडे ने इस स्थान को बनाने के लिए काफ़ी कष्ट लिया और मुंडे जी के राजकीय कद की बराबरी के ऊपर का ये स्थान उन्होंने बनाया है। दोस्तों, मुझे आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।